हेलो छात्र, हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। बेटा सेकंड लेक्चर में एक फॉर्मूला लिखाया था पहले नंबर 1 पर, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, लिखते समय हुई है, उसे सही कर लेना आप सब लोग। 2 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 2x √1 - x²। बेटा वहाँ पर ये 2 नहीं लगाया था, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देना और इसे अपनी नोटबुक में सही कर लेना। ओके, हाँ। अब देखिए, एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, उसने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो एक गुणधर्म है, क्योंकि cot इनवर्स -x होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, पाई में से इसे घटा देंगे, ये गुणधर्म है। इस गुणधर्म का यहाँ उपयोग करेंगे, इसलिए cot इनवर्स -1/√3 पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3 पाई माइनस cot इनवर्स। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/√3 cot की टेबल में कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। 60 को रेडियन में कहते हैं पाई/3। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, इसका मान लिख रहा हूँ टेबल के द्वारा, cot पाई/3 बराबर। दूसरा गुणधर्म देखिए, जब cot इनवर्स है, ये cot है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई माइनस पाई/3 एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो 2पाई/3 आएगा। बिलोंग्स टू मुख्य मान परिसर 0 से पाई। मुख्य मान परिसर के अंतर्गत आ रहा है, 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है, इसलिए मुख्य मान सही है। बेटा आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम अवश्य सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 2.1 का सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस, देखिए बेटा बुकों में, पुरानी बुकों में प्लस दे रखा है, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, नई बुकों में करेक्ट होकर आगे आ जाए। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है, तो आप इसको माइनस कर लें और उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे इसको। tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई/4, यानी इसका हल करके हमें पाई/4 बराबर लाना है। या जो कह सकते हैं इसका मुख्य मान है वो पाई/4। तो LHS = 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। मैंने इस सवाल का LHS लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इस पद को सॉल्व करना है, क्योंकि ये 2 लगा हुआ है, ये 2 जब तक नहीं हटेगा तब तक अपन फॉर्मूला आगे नहीं बढ़ सकते। पहले इसमें फॉर्मूला लगाना है, और उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x/1 - x²। जब इस सूत्र की अप्लाई इसमें करेंगे तो x का मान 1/2 रखना है। कितना रखना है? 1/2 2। इसके फॉर्मूला लिखेंगे तो tan इनवर्स 2 गुणा x का मान 1/2। ठीक है बेटा, 1 माइनस नीचे भी x का मान 1/2 का स्क्वायर। अब आगे कैलकुलेशन tan इनवर्स
2 से 2 कट गया, 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 4। यहाँ पर ये माइनस टेन इनवर्स 1 बटे 7 साथ में चलेगा, इसे आप देखते रहेंगे। माइनस टेन इनवर्स 1 बटे 7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 माइनस टेन इनवर्स 1 बटे 7। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा। अब देखते हैं, यहाँ से आगे हल करने के लिए फिर एक फॉर्मूला आएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। फिर देखिए अगला फॉर्मूला, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। इस सूत्र को यहाँ लगाएंगे, इसको पढ़िए आप, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, अर्थात x का मान 4/3, y की जगह y का मान 1/7 बराबर टेन इनवर्स x की वैल्यू 4/3 माइनस y के जगह पर रखेंगे 1/7 बटे 1 प्लस 4/3 गुणा 1/7 बराबर टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे इसका 21 आएगा, 7 चौको 28 माइनस 3 बटे में इसका एलसीएम 21 आएगा, 7 के 21 प्लस 4, एलसीएम से ये 21 से 21 कट जाएगा बराबर टेन इनवर्स 28 में से 3 घटाओ, 28 में से 3 घटेंगे तो क्या है बोलते हैं 25 बटे, या 21 में 4 जोड़ दीजिए, ये भी 25, दोनों कट जाएंगे, टेन इनवर्स 1 आ गया। और 10 वाली टेबल में टेन इनवर्स 1 यानी 1, 10 वाली टेबल में 45 डिग्री का मान होता है, यानी टेन इनवर्स 10 45 5/4 इज इक्वल टू 5/4 बराबर 18। ठीक है बेटा, सब समझ में आ गया। 2 फॉर्मूले लगे हैं, पहले टेन इनवर्स x का लगाया, उसके बाद टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया। बेटा तीसरा क्वेश्चन है 2.1 का, वो अपने आप करना है, नहीं आए तो आप हमें बताइए और फिर हम उसको सॉल्व कराएंगे। बहुत आसान है, उसमें टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिद्ध करना है टू प्रूव कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5। सवाल तो आसान है पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखते हैं कैसे होगी। LHS cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। देखिए बेटा फिर वही अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक फॉर्मूला लगाया था 2 tan इनवर्स x का, इसमें फिर वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है आपको, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ एक बार, याद करें इसको, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2 गुणा x का मान 1/5 बटे में 1 माइनस
x का मान 1/5 है, यहाँ स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/25 इज इक्वल टू cos इनवर्स बेटा दूसरे मेथड से हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आप LHS के द्वारा RHS लाएंगे तो LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब देखिए बेटा पहले इसमें फॉर्मूला लगाना है, चूंकि ये cos इनवर्स है इसको भी cos इनवर्स बनाए तो एक सूत्र याद करें आप, ये लिखाया है आपको 2 tan इनवर्स x cos के रूप में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के रूप में फॉर्मूला बराबर cos इनवर्स 63/65 प्लस इस पद की जगह पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25 बटे में 1 प्लस x का मान वही 1/5 रखेंगे तो 1/25 इक्वल टू cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 25 में से 1 घटा देंगे यानी कि 25 माइनस 1 एलसीएम दिया है 25 आया है अपॉन 25 प्लस 1 बटे में 25 यानी अंश का भी लघुत्तम 25 है, हर का भी लघुत्तम 25 है तो 25 से 25 कट गया बराबर cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 25 में से 1 घटाओ 24, 25 में 1 को जोड़ो 26, ये 2 से कट जाएंगे, ये 12 बार कट गया, ये 13 बार तो आ गया cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13। ठीक है बेटा, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसमें फिर दोबारा एक क्वेश्चन लगा और ये सूत्र लगाना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसके बाद लगाऊंगा, चूंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x गुणा y माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई। ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए बेटा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये x का मान है ये y का मान, और x और y के मान cos इनवर्स x 63/65 गुणा 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 63/65 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 63 गुणा 12 65 गुणा 13 माइनस अंडर रूट। अब बेटा इसको सॉल्व करना है 1 माइनस 63 गुणा 63
देख लो ना, यहाँ कर रहा हूँ 63 गुणा 63, 3 तिया 9, 3 छिया 18, 6 तिया 18 और 36 और 1, 3 तिया 9, 3 छिया 18, 6 तिया 18, ये 8 का आंसू और 6 36 और 1 37, 9 8 8 16 आंसू 1 9 3969, 3969 अपॉन 65 गुणा 65, वही भी कर लो ऐसे ही, 65 गुणा 65, अच्छा 25 की 5 का आंसू 2, 5 30 और 2 32, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 36 और 3 36 और 3 39, 5 2 और 3 12 की 2 का हासिल 1 4225, 4225 यानी 4225 आता है। अंडर रूट 1 माइनस 12 गुणा 12 144, 13 गुणा 13 169। हाँ बेटे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आप cos इनवर्स 63 गुणा 12 अपॉन 65 गुणा 13 माइनस इसका एलसीएम लेके करेंगे 4225 माइनस 3969 अपॉन 4225 अंडर 169 माइनस 144 बटे 169 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 63 गुणा 12 बटे 65 गुणा 13 माइनस 4225 में से 3969 घटाओ, ये बचेंगे 256 बटे 4225 अंडर 169 में से 144 घटाओ 25 बटे 169 कॉस इनवर्स 63 गुणा 12 बटे 65 गुणा 13 माइनस 256 का वर्गमूल 16 बटे 65 गुणा 5 बटे 13 बराबर कॉस इनवर्स नीचे का लघुत्तम आ गया 65 गुणा 13 12 गुणा 63 12 की 36 आंसर 3 12 5 72 और 3 75 756 माइनस 16 बटे 80 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 756 में से 80 घटाओ 6 15 में से 8 में 7 676 बटे 65 गुणा 13 बराबर कॉस इनवर्स 13 को आप इसमें चला जाएगा 13 को 13 13 पंजे 65 5 13 गुना 26 फिर 13 से कट जाएगा 13 चौको 52 13 पंजे 65 कॉस इनवर्स 4 बटे 5
cos इनवर्स 4/5 आ गया। हमें लाना है sin इनवर्स 3/5। तो बेटा ऐसे अगर आप यूं करें, माना cos इनवर्स 4/5 बराबर थीटा, तो cos थीटा बराबर 4/5, इसलिए sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा यानी 16/25, तो sin थीटा बराबर अंडर रूट 9/25, यानी sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5। थीटा किसको माना है हमने? cos इनवर्स, इसलिए cos इनवर्स इसको लिख सकते हो आप sin इनवर्स 3/5 बराबर 8। इस तरीके से बेटा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से और है तरीके, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसको tan बना लें आप, इसमें tan थीटा का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनाएं, उसके बाद इसे भी tan बना लें, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर इस तरीके से आंसर में tan इनवर्स में आ जाएगा। फिर tan इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज करके बदल कर आप sin इनवर्स ला सकते हो 3/5। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इजिकल टू 15। ये लेके आना है, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है। तो LHS का मान 15 है, तो LHS इज इक्वल टू sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर। एक बेटा इसको ऐसे पढ़ो थोड़ा सा, sec स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ेंगे इसको? sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं त्रिकोणमिति की असुविधा से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तथा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। देखो आप sec स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं और cosec स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो sec स्क्वायर थीटा अर्थात 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 थीटा है ये, प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। थीटा का काम कर रहा है cot इनवर्स 3। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, एक और एक जोड़ के हो गया 2 प्लस, अब देखो थोड़ा ध्यान से, tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस ऐसे इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स से ये कट जाएंगे, ऐसे cot इनवर्स से cot इनवर्स कट जाएगा, यानी 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2, यानी कि 2 प्लस 2 4 प्लस 3 किया 9, 6
9 इज इक्वल टू 15 बराबर 8। देख लो बेटा, बहुत आसान सवाल, आप कर सकते हो आराम से, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है 6वां, सिद्ध कीजिए टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इस सिद्ध करना है क्या है, 2 tan इनवर्स x बराबर है दे। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करने के लिए माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, tan थीटा, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा। अब आप sin 2 थीटा cos 2 थीटा के फॉर्मूले देखते हैं। चूंकि sin 2 थीटा इक्वल टू tan के रूप में 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति है। थीटा इस साइन को यहाँ लगा दें, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा बराबर मान रखा है आपने x, तो 2 थीटा की वैल्यू देते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से पुनः आप पुनः देखिए इसको, cos का फॉर्मूला यानी cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा, वो आप इसे देखिए। cos को फिर यहाँ लगाओ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 थीटा की वैल्यू फिर रखो यहाँ से, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये दूसरा संबंध है। एक और दो को ध्यान से देखिए, ये मान भी 2 tan इनवर्स x का है और ये मान भी 2 tan इनवर्स x का है। दोनों जब ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर। समीकरण 1 व 2 से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर HP हैंस टू सिद्ध होगा। ये फॉर्मूले, इसमें अगर वो चाहता, आप चाहते हैं तो एक चीज और सिद्ध कर सकते हो, बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर भी सिद्ध किया जा सकता है, वो tan 2 थीटा के फॉर्मूले के द्वारा। बेटा हमने आपको आज 2 से लेकर 6 तक की प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है। इनमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको सॉल्व करेंगे।